हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। तो कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था। तो कल जो एग्जाम्पल्स हमने किए हैं वो आप सभी को क्लियर होंगे। अगर कुछ भी उसमें डाउट है या कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम लोग उनको दोबारा से सॉल्व करेंगे। होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सेम जैसे तरीके से हम लोगों ने कल जो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे वही उसी में से ये क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है। सेम क्या कह रहा है क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करा था कि अगर हमें जो लास्ट में इक्वेशन है वो इस फॉर्म में देखने को मिलती है। किस फॉर्म में, इज इक्वल्स टू 0। ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर हमें इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन देखने को मिलती है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, यही चीज थी कल सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें क्वेश्चन में, x+1 का होल स्क्वायर। तो क्या हमें ये सॉल्व करना आता है? x+1 का होल स्क्वायर हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, ये बन रहा है हमारे पास में a+b का होल स्क्वायर। यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। किस तरीके से इसको ओपन करते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये चीज क्लियर है। तो इसको सबसे पहले ओपन कर देंगे, सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2, a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है ना, प्लस b²। b क्या है, 1, यानी 1 का स्क्वायर। यही चीज है। आगे क्या है, 2x माइनस 3। 2 जो है x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट को ओपन अप करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 2 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब हमें लिख रहा है कि 2x यहाँ भी प्लस का है और इक्वल की इधर प्लस का है। अगर ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कैंसिल। 2x से 2x कैंसिल, क्या बचा, x² प्लस 1। ये जो माइनस का 6 है ये इक्वल की इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ x² प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये हमें इस फॉर्म में देखने को मिल रहा है? चेक करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हमें ये इस फॉर्म में देखने को मिल रहा है? हमने यहाँ पे कंडीशन रखी थी, अगर आप लोगों ने कल की क्लास को ध्यान से देखा हो तो, कि यहाँ पे a जो है वो कभी भी 0 नहीं होता। a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें जो उसका हाईएस्ट डिग्री चाहिए होता है पॉलिनोमियल का वो 2 होना चाहिए। तो 2 तो रहेगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यानी कि ये वाला पूरा जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन b तो 0 हो सकता है। अगर b 0 हो जाएगा तो ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में, ax² प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि b की जो वैल्यू है ना वो 0 है। ठीक है, इसीलिए जो हम लोगों का x वाला पार्ट है बीच वाला, ये हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो देखने को मिल रही है वो 2 मिल रही है, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं हो कि आप लोग सिर्फ 2 चीजें देखकर कि यार यहाँ पे तो 2 ही पार्ट है, इक्वेशन में तो 3 पार्ट्स थे। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को समझिए कि वो क्या कह रहा है, इक्वेशन को समझिए। यहाँ पे सिर्फ a इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, b तो 0 हो सकता है, मे बी c भी 0 मिले आगे किसी क्वेश्चन के अंदर हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 0 है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ax² a की वैल्यू 1 हो गई, x² प्लस b की वैल्यू 0 है और प्लस c, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ
किसकी फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अलग से लिखते हैं यहाँ पे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? ये चीज समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पे b 0 हो रहा है, लेकिन ये फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पॉलिनॉमियल की डिग्री देखनी है। पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 हमें मिल रही है और ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, हमें बस स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, बाकी बहुत ईजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन जा रहा है, दिखने में ही लग रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2, क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करना शुरू करें। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, ऐसे ही होगा, प्लस का 6, ये माइनस का 6 होगा, और जब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हमें प्लस देखने को मिलेगा और ये हो जाएगा 2x। अब इसको कट मत कर दीजिएगा कि माइनस का 2x है प्लस का 2x है तो कट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जब ये इक्वल के उधर जाएगा तो ये दोनों सेम साइन के हो जाएंगे। ठीक है, और सेम साइन की चीज कभी कट नहीं होती है, जब इक्वल के उधर जाएगी तब। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x, और ये इस साइड आएगा इक्वल के इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो मतलब क्या बचा? 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। ऐड होने के बाद में भी माइनस में ही आता है। 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन का विशेष ध्यान रखिएगा। अब क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बिल्कुल कर रहा है। e की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू +6। ठीक है, तो ये भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इट सेटिस्फाइड द स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम लोगों को कुल मिलाकर इस वाली इक्वेशन से इसको सेटिस्फाइड करवाना है। ठीक है, या फिर लास्ट में इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हमें ये इस फॉर्म में मिल चुका है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है किसको? स्टैंडर्ड फॉर्म को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इट सेटिस्फाइड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? पता चल गया किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रही है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? बिल्कुल इजी सा लग रहा है ये भी दिखने में, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। शुरू करते हैं सिंप्लीफाई करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले x को x से, x को 1 से, -2 को x से और -2 को 1 से, यही मिलेगा। x को सबसे पहले x से करा, x स्क्वायर आया, फिर x को 1 से करा, +1 से, इसलिए +x, -2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x, और -2 को +1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 2। सिमिलरली इक्वल के इधर भी यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस 3, यही चीज बन रही है। एक्स स्क्वायर 3x माइनस का 1 और माइनस का 3। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो x है ये दोनों देखिए सेम डिजिट के हैं, सेम साइन के हैं। अगर मैं इस x को इधर लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास में? x, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो इस जाएगा माइनस का 3x
ठीक है, माइनस का 2x हमारे पास ऑलरेडी है, ये माइनस का 1x होगा ना इधर भाई, 1 को जब x से इंटू करेंगे तो माइनस का 1x, यानी कि x भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको इधर लिखे गए, अभी हो जाएगा प्लस का x, ठीक है। क्या इधर क्या बचा 2 और ये प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये प्लस का x और माइनस ये भी, अरे ये भी तो कट हो रहा था स्टार्टिंग में, ये भी कट हो गया, तो अब क्या बचा 5x ऐड हो जाएगा ये, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हमें इस फॉर्म में देखने को मिल रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो हमें पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 देखने को मिल ही नहीं रही है, यानी कि यहाँ पर तो एक ही वैल्यू 0 हो चुकी है, x की वैल्यू एक्स स्क्वायर में हमें कोई भी वैल्यू देखने को मिल ही नहीं रही है, यानी कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है ही नहीं। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में नहीं है। सो इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, कितना इजीली सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक बार घर से ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। एचडब्ल्यू में इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रही हूँ, वही ब्रैकेट को ओपन अप करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बस सीधा सिंप्लीफाई करना है, लास्ट के अंदर देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क लीजिए और इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसको करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे इसमें, सेम वही क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो 2x माइनस 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, ठीक है। अगला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो माइनस का x प्लस 5x माइनस का 5, ठीक है। यही हो रहा है। साइन को ढंग से लिखना है, अगर साइन गड़बड़ हो गया तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करने के बाद में दोबारा चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सही है। तो अब क्या होगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस का एक्स है, माइनस का एक्स है, ये चीज़ कैंसिल हो रही है, इसको कट कर देते हैं। माइनस एक्स दोनों सेम साइन है इक्वल के, इधर इस साइड जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। आगे लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये जो 5x है इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5x प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो बचा एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का 11x और प्लस का 8। कौन सा फॉर्म देखने को मिला,
क्या हमें ये इस फॉर्म में देखने को मिल रहा है? हाँ, ये चीज सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखने को मिल रही है, बी की वैल्यू -11 हमें देखने को मिल रही है, और सी की वैल्यू +8 देखने को मिल रही है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको ये क्वेश्चन सब। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? ये तो पहले से ओपन है, और ये जो है, क्या ये हमें x-2 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, क्या ये देखने को मिल रहा है? हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे होगा? a² - 2ab + b²। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x² 3x + 1 इक्वल के इधर वाला, और इसको किस तरीके से लिखेंगे? x² माइनस का 2x 2, क्योंकि b की जो वैल्यू है वो 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 3x + 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 4x होगा ना, प्लस 2 2 4। अब सेम साइन कट हो जाएगा, x² से x² कट, तो क्या हो जाएगा? 3x, 4 को इधर लेकर जाएंगे, प्लस का 4x + 1 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये 7x और माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब सेम, अभी ये थोड़ी देर पहले ही भी ये कंडीशन हमें देखने को मिली थी कि इसके अंदर हमें जो पॉलिनोमियल की डिग्री देखने को मिल रही है वो 2 नहीं मिल रही है, तो ये इस फॉर्म के अंदर हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल की, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 7x it is not in the form of quadratic equation. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं या आप खुद कर लेंगे? दे दूं इसको SW में, क्योंकि बिल्कुल इजी सा ही लग रहा है दिखने में, a + b का होल क्यूब, और इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन SW में दिए हैं, इन्हें सॉल्व करना सेम इसी तरीके से होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में भी सेम चीज है। वन, ठीक है। अब x-2 का होल क्यूब, यानी कि क्या बन रहा है यहाँ पे? a - b का होल क्यूब। क्या हमें ये सॉल्व करना आता है? बिल्कुल आता है। a³ - b³ माइनस 3a² + 3ab², यही होता है। लिखते हैं इसमें। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इधर लिख देती हूँ उसको नीचे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये यहाँ पे ओपन करने में। वैसे तो आ जाएगा शायद दिखने में, देखते हैं। x³ माइनस b³ माइनस 3, a क्या है? x का स्क्वायर, b क्या है? 2 प्लस 3, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे।
ये फॉर्मूले ना एग्जाम्स में लिख के जरूर दिखाइएगा कि आपने यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई की है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को हमें हर एक चीज़ को ढंग से डिफाइन करना होता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 2 2 4 4 2 8 माइनस 3 को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6 लिख देते हैं डायरेक्ट। ओवर राइटिंग करने से अच्छा है दोबारा लिख दो, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में हम लोग खुद ही भूल जाते हैं कि हमने यहाँ पे क्या चीज़ लिखी थी, इसलिए कट करके दोबारा लिख दो। मैथ्स में यही ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। प्लस 4 2 4 3 12 एक्स, ठीक है, ये होगा 2 2 4 और 4 3 आगे आगे क्या हो रहा है, ये कट हो गया, सेम साइन है दोनों में, तो ये हो जाएगा 4x² और 6x को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x² माइनस का x माइनस का 12x प्लस का 1 और प्लस का 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस का 13x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये मिल रहा है। तो क्या ये इस फॉर्म में मिल रहा है हमें देखने को, प्लस c इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल इस फॉर्म में हमें ये देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इट इज in the form of quadratic equation, so ये quadratic equation होगी, फॉलो हो गया यहाँ पे ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हम लोगों ने कल एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, याद है आपको, सिचुएशन बनानी थी, हम मैथमेटिकल सिचुएशन हम लोगों को यहाँ पे बनानी है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज पढ़ते जाएंगे और साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लैंग्वेज के साथ साथ ही सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है पढ़िए, रीड आउट करते हैं पहले क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि पहला जो हमें कंडीशन इसमें दिया है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है वो कितना है 528। तो क्या हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ये कोई रेक्टेंगल है, जिसकी लेंथ है x मान लीजिए और ब्रेथ है y। सो क्या हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, बिल्कुल जानते हैं। तो पहले लिखते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी क्या होगी x, ठीक है। और अगला क्या है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट
प्लॉट बी वाई। ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है कि हम लोगों ने किस चीज़ को क्या अज्यूम किया है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को क्या पता कि आपने एक्स किसको माना है, वाई किसको माना है, तो ये चीज़ हम लोगों को शो करना होगा कि हम लोगों ने किसको लेंथ माना है, किसको ब्रेथ माना है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है वो 528 है। तो बिल्कुल हमें पता है रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एक्स इंटू वाई, जो कि कितना दिया हुआ है हमें 528। ठीक है, अगला क्या कह रहा है ये, the length of the plot is 1 more than twice of its breadth। इसको दे देते हैं पहली कंडीशन। अब देखते हैं अगली कंडीशन क्या है। फुल स्टॉप के बाद में अगली कंडीशन शुरू होती है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि जो प्लॉट की लेंथ है इज 1 more than the twice of the breadth, यानी कि ब्रेथ की ट्वाइस में 1 मोर कर देंगे, यानी 1 ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी जो लेंथ है, यानी जो एक्स है वो किसके इक्वल है, इज 1 more than द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी ट्वाइस करेंगे ब्रेथ का प्लस 1 करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। हमें ये चीज पता चल चुकी है कि हम लोगों को क्वेश्चन में जो 2 कंडीशंस दी हुई है वो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के उन्हें लिख लिया है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो एक्स की वैल्यू हमें गिवन है वो हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि अब सिंप्लीफाई तो करना है ना। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्लियर, तो एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमें 2y + 1, अभी हमने निकाली अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हम लोगों को गिवन है। y का y रहेगा साथ में 528। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 2y² + y = 528 + y² + y ये इधर आ जाएगा, तो ये जगह माइनस का 528 = 0। क्या ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। a² + bx, ax² + bx + c को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैथमेटिकल टर्म है वो हमें मिल चुकी है, जो हमारी मैथमेटिकल सिचुएशन बनेगी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कितना इजीली फाइंड आउट कर लिया, कुछ भी नहीं करा है। जैसे जैसे सिचुएशन हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है उनको पढ़ते जाइए और इक्वेशन बनाते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन को रीड आउट ढंग से करना है और बहुत अच्छे से समझना है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer is 306। we need to find the integer। ठीक है, the product of 2 consecutive positive integers is 306, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, 2 consecutive positive integers हैं, यानी दो लगातार इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 306 होगा। लगातार मतलब जैसे 1 2 2 3 4 5 18 19 20 21, ये क्या है, दो लगातार डिजिट्स हैं। तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, लेट द स्मॉलेस्ट consecutive नंबर बी एक्स। ठीक है, कोई भी एक नंबर हमने मान लिया, मान लीजिए x1 है, तो इसके बाद वाला जो होगा उसमें क्या होगा, वो क्या होगा 1 के बाद 2, वो कैसे आया +1 करके। मान लीजिए अगर ये कंसेक्यूटिव नंबर 21 होता तो उसका अगला वाला जो है यानी कि 22, वो कैसे आएगा +1 करके। समझ रहे हैं इस बात को भाई। हम लोगों को कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉजिटिव नंबर हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो हमारा हो गया
1। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, यानी कि जैसे 1 हो गया, अब 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये लगातार 2 नंबर है, 1 और 2। इसी तरीके से मान लीजिए 20 है, तो 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। ये 2 लगातार नंबर है, 20 और 21, ठीक है। ऐसे कोई बड़ा डिजिट ले लीजिए, मान लीजिए 99 है, तो 99 में +1 किया तो क्या हो गया 100। ये भी 2 लगातार नंबर है, 99 और 100। यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमेशा +1 करना पड़ रहा है, तब हम लोगों को उसका अगला वाला नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि 2 प्रोडक्ट हम लोगों को करना है किसका, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। यानी कि अगर पहला नंबर x है तो अगला नंबर क्या होगा, x + 1, ठीक है। अगर पहला नंबर x होगा तो उसके आगे वाला नंबर जस्ट कौन सा होगा, x + 1। तो यहाँ पे लिखते हैं द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, अगर हमने x माना है तो उसका जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो होगा देन द, इसको भी लाइट करते हैं, सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, स्पेशली पॉजिटिव इंटीजर जो है वो क्या होगा, x + 1, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन हम लोग को क्या कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो है 306, यानी कि जो x और x + 1 का प्रोडक्ट होगा, x और x + 1 का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या मिल रहा है, 306। बस इतनी सी कंडीशन है, हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ये चीज, ठीक है। इतनी सी कंडीशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए क्या करेंगे, ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। x² + x = 306 हो गया, ये तो सिंप्लीफाई मिल गई इक्वेशन, ये इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। तो हमें जो हमारी मैथमेटिकल कंडीशन है वो मिल चुकी है। कितना इजीली सॉल्व हो गया। ध्यान रखने वाली बात क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि अगर पहला नंबर जो होगा उसमें जब हम 1 को ऐड कर देंगे तो हमें उसका अगला वाला पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x + 1 होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे और जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा लिख देंगे, ठीक है। बहुत ईजी है। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, रीड आउट करते हैं ढंग से। चलिए, ये कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो एज है उसकी मदर उसकी एज की 26 ओल्डर है, ठीक है। यानी कि मैं कहूं कि मेरी एज से मेरी मम्मी 26 ज्यादा है, यानी कि मेरी जो प्रेजेंट एज है उसमें अगर मैं 26 ऐड कर दूंगी तो मेरी मदर की एज आ जाएगी, ये चीज कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले रोहन की एज को मानते हैं, लेट एज ऑफ रोहन बी x। सो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज क्या हो जाएगी, x + 26। ये चीज कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि उसकी एज की 26 ज्यादा है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अभी से 3 ईयर बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 360। तो अब ये कैसे निकालें, तो क्या करेंगे, दोनों के अंदर 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 साल बाद जो है वो तब उन लोगों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360, प्रेजेंट एज का नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में 3 ईयर कर देंगे, 3 ईयर को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि 3 साल बाद का कह रहा है ना हमें। अगर पहले का कहता तो माइनस कर देते, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 साल बाद, ठीक है। तो दोनों में ऐड होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि 3 साल बाद में मैं तो 3 साल बड़ी हो जाऊंगी, मम्मी की एज नहीं बढ़ेगी, ऐसा थोड़ी होगा। मम्मी की भी एज 3 साल बढ़ेगी, है ना भाई। आपकी एज और आपकी मम्मी की एज 3 साल बाद में दोनों की 3 साल इंक्रीज होगी,
ठीक है, तो दोनों की एज में 3 को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, सिमिलरली x प्लस 26 प्लस 3, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 360। बन गई कंडीशन, बस सॉल्व आउट कर लीजिए। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 इक्वल्स टू 360। ठीक है, सही चल रहा है। ऐड कर दो सबको, किसको 29 को, x है ये, है ना, क्योंकि ये जो x है 29 से इंटू हुआ ना 3x, अब 29 और 3 मिलाकर कितना हुआ 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 को जब 360 में से माइनस करेंगे तो आएगा 274 इज इक्वल्स टू 0। मिल गई कंडीशन, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स ही है सिर्फ, मिल गई कंडीशन। कौन सी कंडीशन, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। फाइनली हमें क्वालिटी इक्वेशन देखने को मिल रही है और ये हमारी मैथमेटिकल जो सिचुएशन है वो हमारे पास बनके रेडी है। और कितना इजीली रेडी की है, देखा, कुछ भी नहीं करते क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ क्वेश्चन को ढंग से समझना है और वो जो कंडीशंस हमें बताता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाना है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, देख लीजिए, रीड आउट कर लीजिए एक बार ढंग से इस क्वेश्चन को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, रीड आउट करेंगे पहले। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सॉल्यूशन क्वेश्चन का, अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। किसी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही है, और कितना ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी u। ठीक है, कि ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है u। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा साइंस में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को स्पीड गिवन है, तो टाइम इक्वल्स टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पहली कंडीशन के अंदर गिवन है कि 480 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करती है वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यहाँ पे जो टाइम है वो हो जाएगा हमारे पास में 480 अपॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो हम लोगों ने अज्यूम करी है वो क्या है u। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे की कंडीशन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर। क्या कह रहा है ये, अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर कम हो जाए तो ये 3 घंटे ज़्यादा लेगी। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है अगर हम इसकी स्पीड 8 किलोमीटर लेस कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें तो ये 3 और ज़्यादा लेगा। तो सेकंड कंडीशन हम लोगों के सामने क्या बन रहा है कि ये जो हमारे पास स्पीड गिवन है उसमें से
8 और अगर हम माइनस कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर माइनस कर दें, तो ये 3 और ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे कि जो पहले वाली स्पीड थी उसमें से नई वाली स्पीड को अगर हम माइनस करेंगे तो जो टाइम हमें मिलेगा, क्योंकि ये टाइम ही तो है, t इक्वल्स टू तो बन रहा है ये, t इक्वल्स टू 480 अपॉन यू, और इधर जो नई वाली कंडीशन है उससे 480 अपॉन यू माइनस 8 मिल रहा है, जो सेकंड वाली कंडीशन मिली ये वाली। अभी कह रहा है कि हमें जो टाइम मिलेगा वो 3 और लेस मिलेगा, ठीक है। इट वुड टेक 3 और मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, 3 घंटे ज़्यादा लेगी डिस्टेंस कवर करने में। तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो टाइम कवर का डिफरेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8, वो हो रहा है 3 और ज़्यादा ले रही है। यानी पहले वो तेज स्पीड में चल रही थी, फिर हमने उसकी स्पीड को कम कर दिया, और कम करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा टाइम लेगी पहुंचने में। अगर उसकी स्पीड कम हो गई तो उसका जो टाइम होगा पहुंचने का वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो पहले वाली स्पीड थी और जो नई वाली स्पीड है, इनके बीच में जो डिफरेंस हुआ वो 3 और का हुआ, ठीक है। तो ये बन गई हमारी नई कंडीशन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं 3 को सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा डिजिट हो रहा है, तो 3 को कॉमन करके इसको इजी कर देते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 480 में से 3 कॉमन होगा तो कितना बचेगा, ठीक है, यही मिल रहा है 160। तो 160 अपॉन यू माइनस 160 अपॉन यू माइनस 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा 1, क्योंकि 3 तो हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना आता है। अब लेंगे हम एलसीएम, यू माइनस 8, ये आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। यू कट हो जाएगा, क्या बचा यू माइनस 8, ऐसे इधर 160, हमने क्या करा है पूरे का एक साथ एलसीएम ले लिया है, ठीक है। तो 160 इधर यू माइनस 8 कट हो जाएगा नीचे से, ये वाला और ये वाला, तो क्या बचेगा यू, और यहाँ बचेगा यू और यू माइनस 8, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 है ना। अब जब हम लोग पूरे को एक साथ एलसीएम लेते हैं तो हम नीचे वाली जो डिजिट है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या मिला हमें 160 यू माइनस 8 माइनस 160 यू इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन बनेगा इसको, लेकिन सॉल्व करने में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया 160 यू माइनस, इसको इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 160 इंटू 8, ये कितना हुआ 1280, ठीक है 1280, और ये हो गया माइनस 160 यू इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 8u। अब इन सबको इक्वल के इधर ले आते हैं। अच्छा 160u और 160u ये तो कट हो गया, अपोजिट साइन मिल रहे हैं, कट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो फिर इसको हटाएंगे क्योंकि ये तो कट हो चुका है। क्या मिला हमें मिल रहा है माइनस का 1280, यू को इधर ले आएंगे माइनस का यू स्क्वायर, सिमिलरली प्लस का 8u इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, इसको अरेंज करने के अकॉर्डिंग प्लस का ले लेंगे यू स्क्वायर, माइनस अगर कॉमन हो जाएगा तो यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इसके बाद में आता है u, ये हो जाएगा माइनस का 8u, और ये हो जाएगा प्लस का 1280 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया है। तो क्या ये हमें इस फॉर्म में देखने को मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो ये भी जो हमारी मैथमेटिकल फॉर्म है ये बन चुकी है। इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली बात है वो एक तो ये फॉर्मूला जो हम सब जानते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दूसरी चीज़ ये चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ गई ना तो फिर ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। ये जो इक्वेशन नंबर 3 जो है ये, कि अगर वो ये कह रहा है कि पहले वाली स्पीड से
नई वाली स्पीड में 3 और ज़्यादा ले रही है, क्योंकि वो जो स्पीड थी नई वाली वो कम हो चुकी है। तो अगर वो ज़्यादा ले रही है तो इसका मतलब उनके बीच का डिफरेंस ही तो हुआ। पुरानी वाली स्पीड और नई वाली स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 हुआ। क्लियर है? मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास पहले 5 रुपये थे, अब मेरे पास 2 रुपये ही हैं, तो मेरे जो बीच का डिफरेंस है वो कितना हुआ? 3। वही चीज़ तो कह रहा है, यानी मेरे जो पहले वाले पैसे थे उसमें हम लोगों ने डिफरेंस तो निकाला क्योंकि कम हो गया वो। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 480/u माइनस 480 u माइनस 8 जो नई वाली स्पीड हुई, और ये पहले वाली स्पीड से 3 ज़्यादा ले रही है, यानी कि इक्वल्स टू 3। ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 3। या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो पहले वाली स्पीड थी ये, उसमें अगर हम 3 मिला दें, 480 में 3 मिला दें तो हमें नई वाली स्पीड देखने को मिल रही है। यही तो कह रहा है कि पुरानी वाली स्पीड में से 3 और ज़्यादा ले रही है नई वाली स्पीड में, तो पुरानी वाली टाइम के अंदर 3 और मिला दिया तो ये मिल जाएगा हमें नया वाला जो टाइम है हमारा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या यही मिलेगा हमें देखने को। चलिए, ये चीज़ समझ में आई। ये चीज़ मैंने क्या करा है, ठीक है, इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं आता तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल दोबारा से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई ना कि पुराने वाले टाइम के अंदर हम लोगों ने 3 और प्लस कर दिया, तो हमें जो नया वाला जो टाइम है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही इक्वेशन देखने को मिलेगी। अगर आपको ये डिफरेंस वाली बात समझ में नहीं आई तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रीड आउट करके इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा कि ये किस तरीके से बन रहा है, और एक बार इक्वेशन बन गई उसके बाद तो सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और हम लोगों को हमारी मैथमेटिकल सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो होप ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों को क्लियर होगी। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज के साथ में मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैंने जो 2 क्वेश्चंस आप लोगों को एचडब्ल्यू में दिए हैं वो ढंग से सॉल्व कीजिएगा। नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा। उसके लिए हम अलग से एक सेशन रख लेंगे पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।